हाँ छात्रों, तो हम आज शुरू करेंगे टेंस। टेंस क्या होते हैं, टेंस के बारे में जानेंगे। टेंस देखो, बेसिकली टेंस टेंस मीन्स होता है काल, और काल मीन्स होता है समय। ये तो सब लोग शायद जानते हैं, लेकिन एक बात हम और कहेंगे। टेंस का इंग्लिश में एक और मीनिंग है। रियल में अगर बताएं तो हो सकता है कुछ बच्चे ना जानते हों उस बात को, लेकिन ये इसका हम दावा कर रहे हैं। टेंस टेंस अगर है तो टेंस को हम बेसिकली बता नहीं सकते हैं, लेकिन हम टेंस को वर्ब से भी जान सकते हैं। वर्ब से भी हम टेंस की ही पहचान लगाते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं टेंस। टेंस मीन्स होता है काल, काल मीन्स समय। देखो टेंस की क्या जरूरत है, टेंस क्यों आवश्यक है, टेंस क्यों पढ़ना चाहिए बच्चों को। तो देखो बेसिकली क्या है टेंस। टेंस एक हमारी, जैसे हिंदी लैंग्वेज में हमें बोलने के लिए जैसे समय काल चाहिए। जैसे जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे हम अगर कहें कि तुम घर जाओगे, तो इसका मतलब है हम तुरंत समझ जाएंगे कि अभी नहीं, मतलब कुछ देर बाद जाएगा, मतलब भविष्य की बात है। ऐसे ही अगर हम बात करें वह घर गया, तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि इसका मतलब है वो घर गया, यानी भूतकाल की बात है, यानी वो घर जा चुका है। अगली बात है जो वो हम कहेंगे कि वह घर जाता है, मतलब हम कहेंगे तुरंत जा रहा है, यानी वर्तमान की बात है। तो बच्चों ऐसे ही हमारे इंग्लिश के कुछ वर्ड हैं। जैसे जाने के लिए हम तीन चीजों का यूज करते हैं। जैसे गो माने भी जाना होता है, और बेंट है इसे भी यूज करते हैं, और गॉन है इसे भी यूज करते हैं। तो देखो बेसिकली क्या होता है, तुम लोगों ने इन्हें फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म के रूप में पढ़ा है, लेकिन बेसिकली ये है क्या, ये रियल में यही है। जाओगे, गया और जाता है, इनकी ही ये पहचान है। जैसे अगर कोई कहता है कि आई गो टू होम, तो इसका मतलब है कि वो कह रहा है मैं घर जाता हूं, मैं घर जाता हूं। अगर किसी ने मान लो ऐसे हमसे कह दिया, ये कह के ना, उसने ऐसे कहा कि आई वेंट टू, तो तुरंत हमें पता है कि इसका अर्थ हो गया मैं घर गया। अगर किसी ने हमसे कहा कि आई विल गो टू होम, सॉरी विल नहीं, इसमें लगेगा शैल। तो आई शैल गो टू होम, मतलब मैं घर जाऊंगा, ये हो गया। तो ये क्या है, ये देखो अब तुम्हें पता चला होगा कि मैं घर जाता हूं, मैं घर गया, इसका अर्थ हो गया मैं घर जाऊंगा। तो बच्चों क्या है, देखो जैसे हमने तुरंत इसमें गो लगा दिया, इसमें बेंट लगा दिया, ये भूतकाल की बात है, मतलब ये हमारी प्रेजेंट की बात है, प्रेजेंट की, और ये हमारी पास्ट की बात है, और ये हमारी फ्यूचर की बात है। तो अब बच्चों तुम्हें भी पता होगा कि आखिर कैसे हमने प्रेजेंट के लिए गो लगा दिया, पास्ट के लिए हमने बेंट लगा दिया, फ्यूचर के लिए हमने शैल लगा दिया, शैल गो लगा दिया। तो बच्चों तुम कैसे जानो। अब कुछ बच्चों के मन में सवाल आ रहा होगा, सर फिर गॉन कहाँ पे लगाएंगे, तो वो भी आगे इन सब का यूज कैसे लगाएंगे, कहाँ लगाना है, क्या नहीं लगाना है, क्या करना है, तो ये सारी जो इंफॉर्मेशन है वो टेंस के अंदर ही इंक्लूड होती है। तो हम जब टेंस को जानेंगे तब हमें पता चलेगा कि आखिर में कहाँ पे हमें गो लगाना है, कहाँ पे हमें बेंट लगाना है, कहाँ पे गान लगाना है, कहाँ पे शैल या विल गो लगाना है। तो बच्चों टेंस हम सीखेंगे, और हम बेसिकली एकदम एकदम नीचे लेवल से सीखेंगे, जिससे कि किसी भी बच्चे को अगर नहीं टेंस आते हैं तो वो टेंस में एकदम परफेक्ट बन जाएगा। और इस बात की हम गारंटी ले रहे हैं कि जो बच्चा हमारी प्लेलिस्ट के हिसाब से डेली डेली पढ़ता रहेगा, वो टेंस में
वो टेंस में कहीं पर भी धोखा नहीं खाएगा। और टेंस को हम इतनी बारीकी से पढ़ाएंगे कि जो भी बच्चे हैं, जो भी पढ़ेंगे, अगर वो साथ साथ में नोट्स भी बनाते चलेंगे तो वो बच्चे टेंस के बारे में काफी कुछ जान जाएंगे। तो हम बेसिकली यही बताएंगे अभी कि टेंस हमारे देखो 3 टाइप के हुए, एक प्रेजेंट, एक पास्ट, एक फ्यूचर। तो ये प्रेजेंट हुआ, तो द टाइप ऑफ टेंस, टाइप ऑफ टेंस, तो इनके लिए हमारे 3 टाइप हुए। तो नंबर 1 क्या हुआ, प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस, और नंबर 2 पास्ट टेंस, और नंबर 3 फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस। तो ये हमारे 3 टेंस होते हैं। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी ऐसा होता है, जैसे हम तुमसे पूछें कि हमारा पास्ट क्या होता है, तो अभी सारे बच्चे कमेंट में बता देंगे कि सर जो बीत गया है उसे हम बोलते हैं, जो बीत गया उसे तो हम बोलते हैं प्रेजेंट, पास्ट टेंस। और अगर हम पूछें उनसे कि फ्यूचर क्या होता है, तो कुछ बच्चे जो जानते होंगे वो कमेंट में बता सकते हैं कि जो आएगा, मतलब जो जो आएगा आगे, जो समय आएगा उसे हम बोलेंगे, उसे क्या बोलेंगे, फ्यूचर। तो बचा हमारा प्रेजेंट। लेकिन ये बात हम जानते हैं बच्चों, प्रेजेंट में कुछ बच्चे बोल देंगे कि जो चल रहा है, देखो चल क्या रहा है, कुछ भी नहीं, कोई भी काम हो, चल कहाँ हो रहा है, वो तो जैसे ही बीतता जाता है तो वो देखो बीतने वाला क्या हो जाता है, पास्ट वाला, और जो आगे आने वाला होता है वो फ्यूचर वाला होता है। तो रियल में ये हम प्रेजेंट की तो कुछ टाइमिंग ही नहीं है। प्रेजेंट की क्या टाइमिंग है, कोई टाइमिंग है प्रेजेंट की, कोई टाइमिंग नहीं है। लेकिन पास्ट की टाइमिंग है और फ्यूचर की भी टाइमिंग है। लेकिन इस टाइमिंग में हम प्रेजेंट की भी टाइमिंग का बताएंगे तुम्हें कि प्रेजेंट की टाइमिंग कहाँ पे होती है और प्रेजेंट को हम कैसे डिफाइन करेंगे। अगर ये सब सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से डेली जुड़ें, और डेली जुड़ करके ये भी सीखें कि प्रेजेंट टेंस को हम कहाँ डिफाइन करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे। और नहीं तो बच्चों हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि प्रेजेंट टेंस को हम कैसे डिफाइन करेंगे, क्योंकि पास्ट जो बीत गया है, फ्यूचर जो आने वाला है यानी जो आएगा, तो प्रेजेंट को हम कैसे डिफाइन करेंगे। और अगर नहीं मालूम है तो हमारे चैनल पे बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जैसे ही हमारी अगली क्लास आएगी वैसे ही तुम्हारे पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो हमारी क्लास को आगे तुरंत देखते रहिए। तो थैंक यू बच्चों आगे की क्लास के लिए।